वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। क्या ऊंची शान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और मेरे टीम मेंबर्स की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम जी। तो हजाज इकराम, अज़ीज़ हजाज इकराम, आज आपको नज़र आ रहा होगा कि हम सफ़र पे हैं। हम लोगों की फ़्लाइट 6 जून की है, तो 2-3 दिन बीच में रह गए हैं। तो आज हम लोगों का प्लान था कि हम लोग अपने रिलेटिव से मिलें, अपने मामा बाबा से मिल के आएँ और बाकी तमाम रिश्तेदारों से, ताकि अगर कोई हमसे गलती हो गई हो तो वो भी हमें माफ़ कर दें, क्योंकि इतने नेक रास्ते में जा रहे हैं। खुद का दिल भी साफ़ करके जाएं और लोगों का भी अपने लिए दिल साफ़ कर दें। तो लाजमी मिलना चाहिए आपको भी, और ख़ास तौर पे उन रिश्तेदारों से तो लाजमी जिनसे कभी इख्तिलाफ़ रहा हो। अच्छा, बात यह है कि आज ये वीडियो बनाने का जो ख़ास मकसद ये है कि मेरे हस्बैंड कल एक मुफ्ती साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हज पे जा रहा हूँ, तो मुफ्ती साहब कोई अच्छी बात बता दें, कोई जो मेरे लिए फ़ायदा मंद हो। तो उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बताई कि मेरा दिल किया मैं इस बात पर वीडियो बना दूं। तो उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर लेना है जी। जज़ाकल्लाह। हमारा इंशाल्लाह हज पे भी साथ रहेगा। अच्छा, उन्होंने बताया कि आपने ये तो हमेशा सुना होगा ना कि हदीस है, हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जब आप हज करने जाते हो तो हज करके जब लौटते हो तो आप ऐसे गुनाहों से पाक होके लौटते हो जैसे एक जब बच्चा पैदा होता है जिस तरह वो गुनाहों से पाक होता है उस तरह आप हो जाते हो। तो उन्होंने बोला ये तो आपने हदीस का मफ़हूम सुना होगा, लेकिन जो इससे नेक्स्ट जो एक हदीस का मफ़हूम है वो नहीं आपने सुना होगा। तो मेरे हस्बैंड चौंके कि वाकई इससे आगे तो कुछ नहीं सुना। तो उन्होंने बताया कि देखें, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो वो उसमें कोई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में मजूरी आ जाती है, किसी किस्म की भी मजूरी हो सकती है। तो वो मजूरी जो है ना सारी उम्र उसका साथ ही रहती है। जैसे कोई चल नहीं सकता, कोई किसी के हाथ नहीं होता, किसी का पाँव नहीं होता, यानी कोई भी मजूरी अगर आ जाए जब बच्चा पैदा होता है तो फिर सारी उम्र वो उसी के साथ जीता है। तो उन मौलवी साहब ने, मुफ्ती साहब ने बताया कि इसी तरह अगर हम हज कर रहे हैं, हज करने के बाद जब अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर रहे हैं, तो उस वक़्त अगर आपके दिल में अगर किसी के लिए बुग़्ज़, कीना, नफ़रत है, तो वो जो है ना वो आप में, वो जो बच्चे में मजूरी होती है ना, वही मजूरी फिर आप में भी आ जाती है। वो कीना, जो बुग़्ज़ और जो ये चीज़ें अगर हमने वहाँ भी ख़त्म नहीं की तो वो हमारे साथ वापस भी आ जाती हैं और सारी उम्र हमारे साथ रहती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे उस बच्चे के साथ मजूरी रहती है, उसी तरह ये नफ़रत, ये बुग़्ज़, ये कीना, ये भी हमारे साथ उसी तरह सारी उम्र रहता है। तो आपने क्या करना है कि उन्होंने हमें कहा कि आपने अपने दिल को साफ़ कर लेना बुग़्ज़ से, नफ़रत से, कीना से, बिल्कुल ऐसे जैसे आप वाकई अभी माँ के पेट से पैदा हुए हो। ठीक है जी। तो ये मेरे दिल को इतना लगी बात, वाकई मैंने ये वाली हदीस और इसका मफ़हूम नहीं सुना था, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं सुना था। तो एक अच्छी चीज़ ने दिल में जन्म लिया कि वाकई हमने वहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा जी, और अब फिर ऐसा है जी, हम लोग सफ़र पे निकल चुके हैं। हाँ जी, मैंने आपको आज एक और भी बातों का जवाब देना है जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी ना। वज़ू कर सकते हैं हम लोग शॉवर से, तो उसके मतलब कई क्वेश्चन से लोगों के जहनों में, और वो कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन मैं जो है कमेंट में इतना वाज़ेह जवाब नहीं दे सकती। सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में उनका जवाब भी दे दूँ। तो चलते हैं जी, उनका भी जवाब देते हैं आपको। सफ़र के बीच में ऐसा है जी कि नमाज का टाइम आ गया। वहाँ पे हमने एक जगह पे स्टे किया, वहाँ पर मस्जिद थी मेल की भी और फीमेल की भी। तो वहाँ पर हम नमाज के लिए रुके, और यकीन करें कि जो रूटीन हमारी मस्जिद नबवी में या फिर खाना कबा में जाकर, सऊदी अरब जाकर होती है ना, कि जहाँ भी जाएं आप रुक जाते हैं और एक जगह पर जाके आप नमाज अदा करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही रूटीन रखनी चाहिए। तो जो मेरे हस्बैंड मेल वाली जगह पर चले गए और लेडीज़ के लिए जो मस्जिद का रास्ता था वहाँ पर मैं चली गई। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड उधर, और मैं और मेरी बेटी छोटी वो इधर आ गई। यहाँ पर जी हमने नमाज अदा की।
यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लेडीज़ थी, वो भी नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैंने अपनी बेटी को सामने बिठा दिया। मैंने कहा इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह इसने हरम जाना है। तो वहाँ पर बैठ के जी बड़ा प्यारा बैठी रही है, खेलती रही है माशाल्लाह। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि वहाँ रुक रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, बेटी सामने है, वो खेल रही है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं कमेंट में कि छोटी बच्ची क्या अलाउ है, या छोटी बच्ची के साथ इजी रहेगा, छोटी बच्ची के साथ नमाज़ पढ़ना आसान रहेगा। तो मैं अपने छोटे बेटे के साथ भी गई थी, बहुत इजी रहा हर चीज़ माशाल्लाह। बेटी भी ऐसे देख लें आपके सामने आराम से बैठी रही है, इसको बस दुपट्टा दे दिया, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी दे दें तो मैंने आराम से नमाज़ अदा की। उसके बाद भी माशाल्लाह ये बैठी रही है। और ये देखें, ये इस टाइम जो है ना मैं नमाज से फ़ारिग हो गई, इसके बाबा का वेट कर रही हूँ। तो ये स्टिल जो है ना बिल्कुल तंग नहीं किया इसने। फिर हम बाहर निकले और बाहर मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बारिश बहुत होने वाली थी, भरपूर काली घटाएं छाई हुई थी। अच्छा जी, आते हैं काम की तरफ। अब वो जो वज़ू वाली बात मैं आपको कह रही थी ना कि शॉवर से वज़ू हो सकता है, तो 100% हो सकता है। मैं अगर आपको मज़ीद तस्दीक चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देती हूँ, मेरे से बेशक फ़ोन पे बात कर लें। वो आपको इतना अफेक्टिव रहेगा ना वो तरीका, यकीन करें आप हरम में बैठ के मुझे दुआएं देंगी। क्योंकि वहाँ पर एक दफ़ा आप अंदर चले जाते हो ना, तो नमाज के लिए आप बैठे हुए हो, नमाज का टाइम होने में 15 मिनट रह गए हैं, आपको लगा है कि आपको वज़ू करना चाहिए, तो आप वज़ू करने जा रहे हो ना, तो वापस आप नहीं वहाँ जगह पे वहाँ नहीं आ सकते, गेट बंद हो जाते हैं, आप बाहर रह जाते हो। आपके साथ किसी बुज़ुर्ग का साथ है, वो अंदर चला जाता है, तो आप बिछड़ जाते हो, रश बहुत है, बच्चा है साथ, तो भी मसला। तो ये तरीका यकीन करें बहुत अच्छा है और इफ़ेक्टिव भी है। तो ये मैं आपको बता दूं, जो कमेंट में मेरे से पूछ रही थी कि कुली का जो पानी है या जो नाक में पानी है वो वहाँ पे हम बहाएंगे तो बेअदबी होगी। तो उसके लिए मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ वज़ू के 4 फ़राइज़ उसके साथ पूरे करें। पहला है कि मुंह में पानी डालना, और यानी एक कान की एक लो से दूसरी लो तक आपका पानी जाए, और सर पेशानी से लेके थोड़ी तक आपका पानी जाए, वो इस तरह मुंह आपने धोना है, ठीक है। और दूसरा उसका पॉइंट होता है जी कि फ़र्ज़ होता है हमारा कि हमने अपने बाजू धोने हैं कोनियों तक। और तीसरा फ़र्ज़ होता है कि हमने मसा करना है चौथाई सर का, ठीक है। और चौथा और लास्ट फ़र्ज़ होता है जी हमने पाँव धोने हैं टुकनों तक। तो ये सारा अमल वो उसी शॉवर से, वो जो आप लेके जाएंगे और नीचे आपने टॉवल बिछाया होगा, सिर्फ ये 2 चीज़ों से आपका काम हो जाएगा। ये अफेक्टिव है, ये मैंने करते भी देखा। अगर मज़ीद आपको मसला है ना, तो एक बहुत अच्छी आलिमा है, मैं उनका आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात करें ना, तो मैं उनका लिंक दे दूँगी। उन्होंने ख़ुद ये तरीका इंट्रोड्यूस करवाया है, और उनकी बाकायदा वीडियो बनी हुई है इस पर। अब जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी वीडियो का भी लिंक दे देती हूँ। आप उसमें कुल्ली और नाक वाला हिस्सा निकाल दें, क्योंकि आपको मसला है कि वो पानी कहाँ कराएंगे। आप सिर्फ वज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं वो अदा करें अच्छे से, और आपका वज़ू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह जी, दुआ में याद रखिएगा। ये देख रहे हैं आप ऑन स्क्रीन के हमें जाते जाते रात हो गई और टका के बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो अल्लाह ताला रहम करे जी हमारे मुल्क पर। अल्लाह ताला इतनी गर्मी के दिनों में सर्दियों की जैसी बारिश है, अल्लाह बस हमारे गुनाहों को माफ़ करे। तो इंशाल्लाह हम लोग हज पे दुआ करेंगे, ख़ुसूसी अपने मुल्क के लिए करेंगे ना हम, इंशाल्लाह जी हम सब मिल के करेंगे। हम सब एक ही तो हैं, और ये हमारा प्यारा मुल्क है, हमने अपने मुल्क के लिए तो दुआ करनी है जी। बातों ही बातों में कब हम घर पहुंच गए अपने मामा बाबा के, पता ही नहीं चला। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, बारिश भी बहुत थी। मौसम ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें खाने का भी अपना मज़ा आता है जी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।